डीएनए मित्रों, आज डीएनए में सबसे पहले हम पाकिस्तान के सबसे बुरे वक्त का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसे सामने देखकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर के हाथ पांव फूल गए हैं। पिछले 72 घंटे में पाकिस्तान के अंदर और बॉर्डर पर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है, जिससे पाकिस्तान के अंदर भी देश का भूगोल बदलने की आशंका जाहिर की जा रही है। आपको आज पाकिस्तान के भूगोल को बदलने की आशंका बढ़ाने वाली 3 तस्वीरों को एक साथ देखना चाहिए। पहली तस्वीर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर की है। बलूचिस्तान के बाद पीओके में भी जनता का आंदोलन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ इस बार जो गुस्सा भड़का है, उसकी तस्वीरें और लोगों के तेवर को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब पाकिस्तान का कब्जा खत्म किए बगैर पीओके नहीं मानेगा। गुस्सा इतना ज्यादा है कि पीओके में पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीर हरण कर दिया जा रहा है। इस बीच भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को सीधे भूगोल बदलने की चेतावनी दी है। भारत के सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला यह एक्शन कभी भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अशांत पश्चिमी मोर्चे से भी एक और बड़ी खबर आई है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक भारत का दौरा करेंगे। काबुल में तालिबान सरकार बनने के 1516 दिन बाद पहली बार किसी तालिबानी नेता की भारत यात्रा वाली खबर भी पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ाने वाली, क्योंकि भारत अफगानिस्तान की दोस्ती उसे अपने एक और अशांत प्रांत खैबर पख्तूनवा के लिए सबसे बड़ा खतरा लगती है। इस बड़ी खबर का विश्लेषण हम आगे करेंगे, लेकिन पिछले 72 घंटे में जो माहौल बना है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का काउंटडाउन फिर से शुरू हो गया। पीओके और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में लगी आग कितनी ज्यादा भड़क चुकी है, क्यों पीओके में पाकिस्तान के सैनिकों को देखते ही लोग गुस्से से बेकाबू हो रहे हैं, कैसे पाकिस्तान की सेना के ठिकानों पर आग लगाई जा रही है, उनके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, ये सब हम आपको दिखाएंगे और इसकी वजह साथ साथ इसके असर के बारे में भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के उन बयानों के बारे में जानिए जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को आज रात सोने नहीं देंगे। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को भूगोल बदलने की चेतावनी दी है। आज उनके इस बयान की एक एक लाइन आपको बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए। भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। आपने भारतीय सेना के प्रमुख के बयान को सुना। इतने साफ शब्दों में सेना प्रमुख ने इससे पहले कभी भी पाकिस्तान को नहीं समझाया। भारतीय सेना ने साफ कर दिया, अब एक और आतंकी हमला पाकिस्तान के भूगोल को बदल सकता है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सैनिकों को वॉर रेडी रहने का संदेश दे दिया और यह आश्वासन भी दिया है, बहुत जल्द भारतीय सैनिकों को वीरता दिखाने का मौका मिल सकता है। यकीन मानिए, भारतीय सेना के ये तेवर देखकर आज कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं सो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मार खाने के बाद जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, आज भारतीय वायुसेना प्रमुख ने उसकी भी हवा निकाल दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कभी 5, कभी 6, कभी 7 भारतीय फाइटर प्लेन गिराने के फर्जी दावे करते रहे, लेकिन आज भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह से ऑपरेशन सिंदूर का सही स्कोर बता दिया गया। आज आपको ऑपरेशन सिंदूर की आसमानी लड़ाई की सच्चाई खुद एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की जुबानी सुननी चाहिए। We have struck their large number of their airfields, radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places. We have signs of one C-130 class of aircraft and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16. उन्होंने कहा हमने इतने जेट गिराए, आपने कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कुछ नहीं बोला। आपने कोई एक ऐसी पिक्चर देखी है जहाँ पे हमारे किसी एयरबेस में कुछ गिरा हो, कुछ लगा हो? हमने उधर की दिखा दी, वैसे एक भी पिक्चर वो नहीं दिखा पाए हम। तो उनका जो नैरेटिव है वो आई थिंक उनके जो वो मनोहर कहानियाँ हैं। सो चलने दो, अच्छा है, उनको खुश रहने दो। एंड मे बी उनको अपनी पब्लिक को कुछ दिखाना है
अपने साख बचाने के लिए। आपने एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान सुना। आज भारत के वायुसेना प्रमुख ने सोशल मीडिया के आधार पर किए जाने वाले पाकिस्तानी दावों के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो सबसे खास था। वायुसेना प्रमुख ने कहा, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के नेता अपनी जनता को मनोहर कहानियां सुना रहे हैं जिनका कोई सबूत उनके पास मौजूद नहीं है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने आज पाकिस्तान को चैलेंज किया है, अगर सोशल मीडिया के दावों के अलावा पाकिस्तान के पास अपने दावों से जुड़ा एक भी सबूत हो तो वो पेश करे, अपने दावों की सच्चाई बताए, क्योंकि आज तक किसी भी मंच पर पाकिस्तान ने अपने दावों से जुड़ा एक भी सबूत सामने नहीं रखा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख के इस कॉन्फिडेंस को देखकर आज यकीनन पाकिस्तान की जनता भी समझ जाएगी, वाकई पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ, पाकिस्तान की आतंकी सेना का चीफ आसिम मुनीर सब मुल्क को सिर्फ मनोहर कहानियां ही सुना रहे हैं, जबकि असलियत में पाकिस्तान ने 5 F-16 और JF-17 समेत कुल 12 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन सिंदूर में खोए हैं।